और मैं कहती हूं कि वो 100% चुनाव जीतते अगर अपने में से एक दो आदमी जयचंद ना बनते। मैं अभी नाम नहीं ले रही, सबको पता है, किसी को लेने की जरूरत नहीं। और इसी बात पे मैं दूसरे मुद्दे पे आती हूं कि विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके थोड़े ही समय बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, और इस टीम ने सब जी जान लगा करके, चाहे जो मंच पे बैठे हुए हैं चाहे सामने बैठे हुए, इन्होंने जी जान लगा करके चुनाव लड़ा। और इतना बढ़िया माहौल था इस लोकसभा के चुनाव के अंदर खिमसर में कि कोई मान नहीं सकता था कि अपन यहां से 4000 वोटों से जीतेंगे। चलो रेवा जी के टाइम तो हो गया कि 4 जगह वोट बट गए, रेवा जी बेचारे 2000 वोटों से रह गए, कोई बात नहीं। लोकसभा का चुनाव हुआ, आमने सामने का चुनाव था, लेकिन उस वक्त भी कुछ अपने में से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुली खिलाफत की। और आज भी वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाते हैं, अधिकारियों से जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलते हैं, आज भी वो मंत्रियों के पास जाते हैं और अपने काम करवाते हैं। और उससे एक्चुअल में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। एक दो के ऊपर तो आज भी ऐसे खिमसर की एक बहुत अलग तरीके की परिस्थिति, मतलब 200 में शायद 199 में आप कह सकते हो एक जैसा चुनाव होता होगा, लेकिन खिमसर अपने आप में एक नायाब कॉन्स्टिट्यूंसी। उसका आधा कारण ये है कि यहाँ पे जितने हम लोग थे, किसी ने आरएलपी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे सामने आरएलपी चुनाव लड़ती है। और आरएलपी की एक खासियत है कि वो जोड़ बाकी करके, गुणा भाग करके, और कहीं ना कहीं से अपना वजन जितना है उससे ज्यादा बढ़ा करके, चाहे वो वजन वो अपना तोल बढ़ाएं भारतीय जनता पार्टी की मदद लेकर के, चाहे वो कांग्रेस की मदद लेकर के, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार को उतार करके, वो बहुत जिसको कहते हैं टैक्टफुली अपना चुनाव लड़ती है। तो हम लोगों को इस बार ये 2-3 चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को किस तरीके से ये जागृति अपने लोगों में लेकर के आ सके कि भाई जिस कैंडिडेट को खड़ा करा जा रहा है या गठबंधन करके आ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक छुपा हुआ उनका एजेंडा होगा। ये बात अपन सब जो बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब राजनीतिक रूप से जागरूक है, सबको पता है। आज ऑलरेडी उन्होंने इस तरीके की चीजें करनी शुरू कर दी है बाबू सिंह जी, जहां उन्होंने दुर्ग सिंह जी को ऑलरेडी कह दिया जाकर के कांग्रेस में आवेदन करो, कांग्रेस में आवेदन करके आए। दुर्ग सिंह जी ने यहाँ से 3-4 बार चुनाव लड़े और हर बार मकसद एक ही होगा। और मैं खरी खरी बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ कोई ये भाषण नहीं है जनता में देने का, अपने लोग हैं जिनके बीच में ये बात कर रहे हैं। और अगर अपन जाकर के ये बात लोगों में नहीं बोलेंगे तो ये बात कभी बाहर आएगी नहीं। अपन बंद कमरे में जय बोल करके चले जाएंगे, ये बोल करके चले जाएंगे कि हम जीतेंगे। चुनाव तो हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको जीतने के लिए हमें 3-4 चीजें, मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे जरूरी चीज कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, रेवत डांगा जी आकर के चुनाव लड़े थे, उससे पहले हम कह सकते थे कि साहब खिमसर के अंदर हमारा संगठन मजबूत नहीं है। लेकिन आज चाहे वो रेवत डांगा जी आए हो, चाहे जगदीश विद्यासर जी आए हो, चाहे इतनी भारी संख्या में जो सरपंचगण हमारे साथ में जुड़े, चाहे किसी भी कारण से जुड़े,